नवरात्रि डे 9। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि की यात्रा के अंतिम चरण में साधक जब अपने समस्त भौतिक आकर्षणों और आत्मिक सीमाओं को पार कर लेता है, तब वह पहुंचता है माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की शरण में। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री वह शक्ति है जो साधक को दिव्यता की पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। इनकी कृपा से न केवल 8 पारंपरिक सिद्धियां अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता मिलती है, बल्कि अनेक अलौकिक शक्तियां जैसे दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, वाक्सिद्धि, सृष्टि, संहार की क्षमता भी प्राप्त होती है। यह वही देवी है जिनकी कृपा से स्वयं भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हुआ, अर्थात आधा शरीर उनका स्वयं का और आधा माँ का। नवरात्रि का नवम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। यह वह समय है जब आज्ञा चक्र के पार जाकर साधक सहस्रार चक्र में प्रवेश करता है, जहाँ ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन होता है। साधक इस दिन यदि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक माँ की साधना करता है तो उसे सर्वसिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन इस साधना का उद्देश्य केवल शक्तियां अर्जित करना नहीं होता, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना होता है जहां साधक को अब कुछ भी चाहना शेष नहीं रहता। वह सभी इच्छाओं से ऊपर उठकर माँ के दिव्य रस में लीन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना का अर्थ है अपने भीतर की अधूरी कामनाओं, संशयों और मोह को त्याग कर पूर्णता की ओर बढ़ना। सभी नवदुर्गाओं की आराधना का समापन माँ सिद्धिदात्री की कृपा से होता है, जो साधक को संसार की माया से मुक्त कर मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। तो आइए, नवरात्रि के इस अंतिम पावन दिन हम माँ सिद्धिदात्री के चरणों में मन, वाणी और कर्म से पूर्ण समर्पण करें और कहें, हे सिद्धिदात्री माँ, हमें वह सिद्धि दो जो संसार की सीमाओं से परे है, जो आत्मशांति, दिव्यता और मोक्ष का नाम है। जय माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के इन 9 दिनों की सभी कथाएं सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका यह आध्यात्मिक संग साथ हमारे लिए भी एक पुण्य अवसर रहा। अगर आपको ये कथाएं प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में।